यानी हर साल क्या अंतर जाता है कि जैसे जितना सामान हम आज 1 क्विंटल गेहूं बेच के लाएंगे उतना सामान अगले साल 1 क्विंटल गेहूं का नहीं आएगा। 1 क्विंटल 2 किलो 3 किलो देनी पड़ेगी। और ये आंकड़े हमारे सामने हैं। 1967 के अंदर पहला रेट आया तो उस वक्त हम मकान बनाते थे गेहूं बेच के, तो क्विंटल गेहूं की जो थी वो 1600 ईंट थी। आज 1 क्विंटल गेहूं की 300 ईंट आएंगी। ऐसे ही सीमेंट का हाल है, ऐसे ही ट्रैक्टर का हमने जो खरीदा उसका हाल है, ऐसे ही हम जो गाड़ी खरीद रहे हैं उसका हाल है। यानी 6-7 गुना बाजार के रेट बड़े हैं हमारी फसलों की तुलना में। हर साल हम घाटे में जा रहे हैं। लेकिन ये जो आंकड़े दिखाते हैं, ये दिखाते हैं देखो जी 2014 में आपकी गेहूं ये रेट थी, अब आपकी गेहूं ये रेट है। अरे भाई उससे 4 गुना तो बाजार के रेट बढ़ गए। तो ये गुमराह करके जो है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि उससे भी अगली जो हमारी बदकिस्मती है कि ये जातिवाद पे और धर्मवाद पे, उसी पे सब कुछ ज़्यादा जोर लगाते हैं, उसी पे हमें गुमराह करते हैं और जो असली मुद्दे हैं उनसे हमें भटका के रखते हैं। आपका कहना है जो सरकार और समझौते को लेकर जो छुपा रही है किसानों से, हाँ, हम वही कह रहे हैं कि क्यों छुपा रही है। आप देश के लिए कर रहे हो तो देश के सामने रखो भी। अगर देश की राय बनती है तो मान लो, अगर देश की राय नहीं बनती है तो मत मान लो। देखिए एक टाइम आया था जब लाल बहादुर शास्त्री जी को भी अमेरिका ने ऐसा ही कहा था, याद करिए। जब लाल बहादुर शास्त्री जी को भी ऐसा ही कहा था कि तेरे देश की जान मेरी मुट्ठी में है, अगर मैं अनाज देना बंद कर दूं तेरा देश भूखा मर जाए। आज तो भूखा भी नहीं मरेगा, आज तो हमारे पास है। और उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, खेत में किसान सीमा पर जवान का नारा दिया था। उन्होंने कहा था एक वक्त की रोटी मत खाओ, एक वक्त के लिए व्रत रख लो। लेकिन दबे नहीं थे, अमेरिका से दबे नहीं थे। अरे ये इनको तो दस्त लग रहे हैं, इनको तो ये हो रहा है कभी इनका मित्र जो है वो अडानी, उसको अमेरिका गिरफ्तार न कर ले, उसके लिए समझौते के दबाव में है। इनको तो दस्त लग रहे हैं, तो तड़वे चाट रहे हैं अमेरिका वालों की। तो ये चीज जो है ये देश के लिए बड़ी खतरनाक है। प्रधान जी, पानीपत के गांव निजामुद्दीन किसान विजेंद्र बिल्डर कंपनी के काउंसिलर द्वारा उसे मार दिया जाता जलाकर, जैसे आरोप परिवार वालों ने लगाए, आपको क्या कहना है? देखिए उसका परिवार वालों का तो ये कहना है, लेकिन जो हमें दूसरी जानकारी मिल रही है वो किसी और तरह की मिल रही है। तो लेकिन उसकी हम अपने स्तर पे भी देख रहे हैं और उसकी जैसे भी जांच में सामने आएगा उस पर हम नज़र रखे हुए हैं और जैसी भी जरूरत पड़ेगी वैसे उसमें हम मदद करेंगे। राजनीतिक लोग तो जाकर के परिवार से मिल रहे, किसान संगठन क्यों नहीं मिल पाए? देखिए राजनीतिक तो लोग हैं, वो इस पे को ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, उनकी अपनी रणनीति हो सकती है। लेकिन हमारे पास पहली बात तो ये है कि हम किसी तरह गुमराह नहीं होना चाहते। जब तक सच्चाई हमारे सामने नहीं आएगी तो उस पर कोई बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और अब दोनों तरह की बातें उसमें आ रही हैं, तो इसलिए हम उस पर अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उसकी जांच हम अपने तरीके से भी करवा रहे हैं, अपने तरीके से लोगों से पता भी कर रहे हैं और जैसा भी उनको ज़रूरत पड़ेगी सहयोग करें। जो आप कह रहे हैं ये समझौते को लेकर, अभी तक आपके द्वारा कोई डेलीगेशन बनाया गया जो सरकार से बात करे कि समझौते को किसान के सर हमारी बदकिस्मती ये है कि सरकार बात करती कहाँ है। सरकार से बात करने के लिए हमें हजारों लोगों को इकट्ठे होना पड़ता है, फिर कहीं सड़क रोकनी पड़ती है, फिर कहीं गोलियां चलवानी पड़ती हैं, बंदे मरते हैं, फिर जाके सरकार बात पे आती है। बदकिस्मती है हमारी कि चुनते तो हम ही हैं लेकिन हम बात नहीं कर सकते। अगर ऐसे बैठ के बात हो जाए तो 60% समस्याएं वो होती हैं जो बैठ के बातचीत से सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती है यहाँ तो कभी अधिकारी बात नहीं करते। अधिकारियों के बात करने के लिए भी 100 आदमियों को नारे लगाने पड़ेंगे। अधिकारी भी तब बात करते हैं, वरना 2-2 घंटे खड़े रहो उनके दफ्तरों के आगे। तो कोई पॉलिसी बनती है, कभी अधिकारियों ने कभी मीटिंग बुलाई, पॉलिसी अधिकारी बनाते हैं किसी भी महकमे की, ABC कोई महकमा, कभी उन्होंने जनता से राय ली नहीं। तो आगे का कार्य क्या रहेगा? देखिए आगे के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि भी हम अपनी जो किसान संगठन है उसको मजबूत करें, उसकी
मेंबरशिप और बढ़ाएं, उसको भर्ती करें, उनको ट्रेनिंग दें। और इसके लिए जो कैंप है वो 19, 20, 21 का हरिद्वार में कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा संगठन हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, यह सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे और इस पे गहन चिंतन वहाँ पे करेंगे और अगली तैयारी वहाँ पे करेंगे। आंदोलन जो समाप्त हुआ था, देखिए, उसमें 2 ही शर्तें थी। एक उन 3 कानूनों की थी, वो वापस ले लिए थे, और दूसरी शर्त उनमें थी एमएसपी की, वो उन्होंने अभी तक नहीं मानी। और तीसरी जो शर्त थी, वो जो आंदोलन के दौरान के केस वगैरह थे, वो हरियाणा पंजाब से तो शायद वो वापस हो गए, लेकिन दिल्ली के वो केस भी अभी वापस रहते हैं। लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, लड़ाई तो ये है कि जो एसकेएम है, जो बनाया तो हम ही ने था, लेकिन मेरे को तो उससे किनारे किया हुआ है, और उन लोगों का फर्ज बनता था उस चीज़ के ऊपर बोलना। तो मैं तो 2, 3, 4 बार बोल भी चुका हूँ, लेकिन उन लोगों ने इस पर बयान तक नहीं दिया। किसान संगठन में गुटबाजी चल रही है सर? हाँ, खूब चल रही है, आपसे कुछ छिपी थोड़ा ही है। जो इतने संगठन बन रहे हैं, संगठन पे संगठन, अब पंजाब में शायद 57 हो गए, और यूपी में एक दिन मैंने इकट्ठे करने के प्रयास किए थे, तो पता लगा भैया 385 संगठन तो रजिस्टर्ड हो गए। अब क्या है, कईयों ने तो टोल के लिए अपना संगठन बना लिया, भाई चलो गाड़ी तो फ्री हो ही जाएगी, कुछ और नहीं, कहीं दबका सबका तो मार ही देगा कहीं दफ्तर में। कईयों ने संगठन इसलिए बना लिए कि चलो भाई कहीं किसी फैक्ट्री के आगे बैठेंगे, 10 रुपये मिल ही जाएंगे। मैं ये कहता हूँ, देश के अंदर 10 संगठन भी ऐसे नहीं निकलेंगे जो ज्ञान रखते हैं लड़ने का, जो क्षमता रखते हैं लड़ने की, जिनको तरीका है लड़ने का, एक्सपीरियंस है लड़ने का। बाकी तो बना रहे हैं दूसरे की टांग खींचने के लिए, और लेवल किसी का ब्लॉक तक का है, किसी का ज़्यादा से ज़्यादा जिले तक का है, इससे ऊपर का तो ज्ञान भी नहीं है। इसके ऊपर तो क्या करना है, और पॉलिसी क्या आने वाली है, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पॉलिसी कैसे बनवाई जा सकती है, वहाँ तक तो हमारी सोच ही नहीं है। सर, आप जब पहली बार दिल्ली गए थे, आप तभी मुकदमे हुए थे, क्या वो अभी तक वापस हुए? हाँ, उस दौरान जो मुकदमे हुए थे, उस दौरान बहुत से मुकदमे थे। 22 मुकदमे तो एक ही तरीके के मेरे पर 307 के। नहीं, समालखा में भी आप पर मुकदमे दर्ज हुए, जब बैरिकेड तोड़ते हुए आप दिल्ली जा रहे थे, वो मुकदमा तो अभी तक वापस नहीं हुआ चडोनी साहब आपका, समालखा कोर्ट में विचाराधीन है? नहीं, कोई विचाराधीन नहीं है। अगर कोई विचाराधीन है तो उसका बताओ। अभी वो विड्रॉ नहीं है, अभी सरकार की तरफ से विड्रॉ नहीं हुआ। अगर कोई नहीं हुआ तो बताओ। उस दौरान के जो थे, मतलब 10 सितंबर 9 सितंबर 2020 से लेके, और जिस तारीख को हम दिल्ली से वापस आए थे, उस तारीख तक के सारे वापस हो गए थे, लेकिन उसके पहले और उसके बाद के वो अभी पेंडिंग हैं। नहीं, वो तो बीच के ही है जी, जब आप बीच का पहुंचे भी नहीं थे, तो रास्ते में जहां 29 सेक्टर में आप पे मुकदमा दर्ज हुआ, समालखा बहुत सी जगह हुई थी, समालखा कोर्ट में तो विचाराधीन है सर, वो अभी तक वापस नहीं हुआ। नहीं, फिर मेरे पास उसका कोई वारंट भी नहीं आया अभी तक। अगर है तो फिर हम उसका पता करेंगे और फिर बात करेंगे सरकार।